बयान दिया, जिसको लेकर सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतरकर इस बयान का विरोध भी करते हुए नजर आए और अब इसी कड़ी में पीएम के खिलाफ विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है चरणदास महंत के खिलाफ। कोतवाली थाने में धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार बीजेपी के नेता जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे थे। इस मुद्दे को लगातार गरमाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं अब ऐसा होता हुआ जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहा है। और ये समझना भी जरूरी है कि जब जब कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा किसी भी तरह के बयान दिए गए हो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तब लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका चुनावी फायदा ढूंढा है और परिणाम भी वही आया है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा है। एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता द्वारा एक ऐसा विवादित बयान दिया गया जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार बुनाने की कोशिश की, जमीनी स्तर पर उतरे और लगातार इस बयान का विरोध करते हुए नजर आए और अब चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सबसे पहले तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है चरणदास महंत के खिलाफ। साथ ही चुनाव नजदीक है, चुनावों से पहले ये एक्शन किस तरह से देखा जा रहा है? ये बात तो सच है कि डॉक्टर चरणदास महंत ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी मुश्किल में पड़ गई है और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि उनके दोनों बड़े नेता, चाहे वो महंत जी हो या फिर भूपेश बघेल जो कि राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। एक चुनौती है कि उन्हें इस बात का जवाब देना है कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया था। उस बयान के मायने जो है कुछ और थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे हेट स्पीच माना और चुनाव आयोग के निर्देश पर राजनांदगांव सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। अब इस एफआईआर के दर्ज होने के साथ जाहिर तौर पर महंत के सामने एक समस्या, एक चुनौती है, कहीं उन पर आगे जो है 2-3 जो है कार्यक्रमों में भाषण देने पर बैन न लग जाए। अभी इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। तमाम भाजपा के बड़े नेताओं ने जो है इस बात को माना है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं वो साफ तौर पर हेट स्पीच को दर्शा रहा है और महंत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता भी अब पीछे नहीं है। उन्होंने भी विजय शर्मा का जो प्रदर्शन हुआ था, महंत के घर का घेराव किया गया था, उस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंच रहे हैं। मैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही खड़ा हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे पहुंच गए हैं। कुछ देर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी यहां पे पहुंचने वाले हैं। तो सियासत जमकर चल रही है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग के दफ्तर में एक के बाद एक शिकायतें हो रही है। महंत के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, महंत जी के खिलाफ एक झूठ और प्रोपगंडा रच के और सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करके जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इसे समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरीका से हार रही है। इसलिए सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करके, सरकार के जो तंत्र है उनका दुरुपयोग करके सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप लगाकर ये झूठे और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से निराधार आरोप महंत जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है विजय शर्मा के खिलाफ क्यों एफआईआर चाहते हैं आप लोग? निश्चित तौर पर देखिए, जो सरकार में है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनका चरित्र क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की भीड़ लेके जो है नेता प्रतिपक्ष के बंगले में हमला करने जाते हैं। क्या यही चरित्र होना चाहिए सत्ताधारी दल का? कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों के आधार पर लगभग 1.5 दर्जन शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की है। क्या कार्रवाइयां हुई है उस पर वो भी बताए। तो यह एक तरफा कार्रवाई निर्वाचन आयोग के द्वारा जो की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से जो एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है, निश्चित तौर पर गलत है। महंत जी ने सफाई भी दी है, उसके संदर्भ में अपना वक्तव्य फिर से उन्होंने दिया है और जिस प्रकार से गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बयान को देखिए, इससे तो यही समझ आता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव